घन व घनमूल। किसी संख्या का घन सदैव उसके समान विषम संख्याओं का योग होता है। जैसे 2 की घात 3 है, तो यहाँ 2 इसका आधार है, तो 2 ही विषम संख्याओं का योग होगा, यानी 8, 3 और 5 का योग होगा, 2 ही संख्या होगी। उसी तरह से 5 की घात 3 है, तो संख्या हमारी 5 है, तो 5 ही संख्याओं का योग करेंगे हम लगातार विषम संख्याओं का, तो हमें 5 का घन प्राप्त हो जाएगा, यानी 125। तो 21, 23, 25, 27 और 29 का योग 125 होगा। अब हम देखते हैं कि हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन निकालते हैं। तो 1 इकाई अंक 1 आएगा, 2 का घन आएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 373, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 संख्या है तो इकाई का अंक 8 होगा, और 8 संख्या है तो इकाई का अंक 2 होगा। 3 है तो इकाई का अंक 7 होगा, और 7 है तो इकाई का अंक 3 होगा घन में। तो 4 संख्या हैं, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। इन 4 संख्याओं को छोड़ करके जो इतनी बाकी संख्या है, उन सब में इकाई का अंक वही होगा जो स्वयं की संख्या है। घनमूल निकालने के लिए वर्गमूल की ट्रिक काम में लेते हैं। इसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं और 3 का जोड़ा बना करके घनमूल निकाल लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे कि 4096 का हमें घनमूल निकालना है, तो हम 3 का जोड़ा बना लेंगे, बची संख्या 4। तो 4 किसका घन हो सकती है, तो 1 का घन हो सकती है, 1 लिख लेंगे। फिर दे रखा है कि इकाई का अंक 6 है, तो 6 का 6 ही होता है, तो इसका घनमूल हो जाएगा 16। फिर अगला देखते हैं कि 17576। तो इसमें 3 का जोड़ा बनाने पर हमें 17 बाकी बचता है, तो 17 किसका घन हो सकता है, तो ये 2 का घन हो सकता है, 2 लिख लेंगे। अब इसमें इकाई का अंक 6 दे रखा है, तो 6 ही घनमूल में इकाई का अंक होगा, तो 26 इसका घनमूल आ जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है 5832। तो 3 का जोड़ा बनाने पर बच्चा 5। 5 किसका घन हो सकता है, 1 का। अब इसमें इकाई का अंक 3 का जोड़ा बनाया, 3 के जोड़े में इकाई का अंक 2 है, तो 2 किसका घन हो सकती है, 8 का। तो 8, 18 इसका घनमूल आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कि 74,088। तो इसमें जो इकाई का 3 का जोड़ा बनाने के बाद में शेष बचा 74। तो 74 किसका घन हो सकता है, 4 का घन हो सकता है, 5 का घन तो नहीं हो सकता। 5 का तो 125 हो सकता है, हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 64। तो 4 लिख लेंगे। फिर देखेंगे इकाई का अंक 8 है, तो 8 किसका हो सकता है, 2 का होगा, तो ये 42 इसका घनमूल आ जाएगा। अपूर्ण घन को पूर्ण घन बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। तो साथियों, हमारे घन और घनमूल का टॉपिक पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।